नमस्कार प्रिय मित्रों। मैं आचार्य सागर चुग आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं और ये है साक्षात्कार विद अघोर तंत्र। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स मुझे वीडियो भेजते हैं या क्लास में पूछते हैं कि सर, हमने अघोरियों के बारे में एक वीडियो देखा या कहीं पढ़ा जिसमें वो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं और अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रहे हैं जो काफी डरावनी सी हैं। तो क्या अघोरी रियल टाइम में भी ऐसे ही हैं क्या? टीवी में भी देखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लाल रंग की आंखें, डरावना सा चेहरा, कपाल हाथ में लिए हुए उसमें खा रहे हैं। तो क्या ये सब एक्चुअल ऐसा ही है? क्या ये तंत्र ही ऐसा है? तो मेरा मनस हुआ, मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ अघोर तंत्र की रियलिटी के बारे में शेयर करूं, आपका साक्षात्कार करवाऊं अघोर तंत्र से। बड़ा ही हास्यास्मद है ये चीज, बहुत ही, कई लोग इससे घृणा भी करते हैं क्योंकि क्रियाएं ही ऐसी तामसिक हैं। तो मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि आप इसे अच्छे से सुनिए और मेरे वर्ड्स को पकड़िएगा ताकि ये समझ में आए कि अघोर तंत्र इन एक्चुअल है क्या। सोचने की बात है, एक बारी अपने मनस से जरूर इस बात को निकालिएगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में से, अपने थिंक टैंक में से, कि क्या शिविज्म अलाउ करेगा? क्या भगवान शिव कोई ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिसके अंदर की मदिरापान हो, मांस का सेवन हो या डेड बॉडीज के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाने की क्रिया हो? नहीं। सोचिए, ऐसी कोई क्रियाएं भगवान श्री शिवजी नहीं बताएंगे। अघोर तंत्र तो बहुत ही सात्विक है। ये ये कल्याणकारी तंत्र है। ये तंत्र बिल्कुल भी, जैसे मैं तुम्हें बोलूं तो, कपालिक नहीं है। हाँ, ये कालांतर से कपालिक क्रियाएं इसके साथ जुड़ गई हैं। पर अघोर तो बहुत ही सुंदर है। अघोर यानी अघोर, जिसे किसी का डर नहीं। ना तो अघोरी के लिए कोई रात है और ना कोई दिन है। फिर क्यों ये चीजें निकल के आ रही हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर ये इतना ही सात्विक है तो क्यों इसे इतना तामसिक दिखाया गया है। चलते हैं इस स्लाइड्स के थ्रू और मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको इस तंत्र के बारे में जितना क्लियर कर सकूं उतना करूंगा। ये दो वर्ड्स, इन दो सूत्रों को मैं ये कहूंगा कि याद रखिएगा। हाँ? एक होती है फिजिक्स और एक होती है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स होती है भौतिक विज्ञान और मेटाफिजिक्स होती है अभौतिक विज्ञान। यानी कि अगर भगवान की मूर्ति तुम्हारे सामने पड़ी है तो ये भौतिक है और अभौतिक हुआ इसके तत्व तक जाना। इस बात को अच्छे से याद करके रखिएगा, इस सूत्र को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा क्योंकि यही समझाएगा आज कि क्या हुआ एक्चुअली, कहाँ से ये सात्विक क्रिया जो है ये कपालिक क्रिया बन गई। हाँ? जितना भी हमारा सनातन धर्म है, योगिक धर्म है, योगिक क्रियाएं हैं,
जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, जो ऋषियों ने हमें बताए हैं, मुनियों ने हमें समझाए हैं, वो यही है कि कैसे एक फिजिकल अपीयरेंस से उसके तत्व की ओर जाना है। योग की क्रियाओं में भी यही है और शिव तंत्र में भी यही मेंशन है कि कैसे आप एक मूर्ति, जो कि एक रास्ता बनता है ध्यान का, उससे एक प्रकाश की तरफ आप मूव करें, उसके तत्व की तरफ जाएं। क्या शिव जी ऐसे ही दिखते हैं? मैंने तो जितने विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, उनसे यही सीखा है कि परमात्मा है, एक ज्योत है। परमात्मा का परम रूप है और वो परम रूप जो है वो तत्व दर्शन से ही मिलता है। तो जो तुम्हारी जर्नी है फ्रॉम फिजिक्स टू मेटाफिजिक्स, यही तो है योग, यही तो है तुम्हारी यात्रा मोक्ष की जिसे कहते हैं। समझ में आया? आगे। अघोर, जो सांसारिक परंपराओं से दूर है, वो अघोर है। बेहद कल्याणकारी है, बेहद सुंदर है, बेहद सात्विक परंपरा है अघोरी तंत्र। और निडर, सबसे ज्यादा डर किसका होता है मनुष्य को? मौत का। और जो उसके अपार हो गया वो अघोर, जिसे किसी का डर नहीं, अघोर। जिसके लिए ना रात ना दिन कोई मायने रखता है, सब न्यूट्रल, वो अघोरी है। और यही अघोर तंत्र है। मैंने तुम्हें बताया कि कपालिक तंत्र कालांतर से इसके अंदर जुड़ गया। अब ये जोड़ा किसने? कि कुछ लोग जो चले तो थे साधना में, जो चले तो थे ईश्वर प्राप्ति में, लेकिन तामसिक क्रियाओं में फंस गए हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, उनका लक्ष्य मेटाफिजिक्स था, लेकिन वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल क्रियाओं में फंस गए हैं। ऐसे मनुष्य जो कि अपना मल मूत्र खा जाए अघोरी के नाम पर, चिलम पिएं, शराब पिएं या मांस खाएं या डेड बॉडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं, वो क्या मोक्ष प्राप्त करेंगे? वो तो एक सामान्य जीवन तक नहीं जी सकते। ऐसे लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इन क्रियाओं में फंसकर वो अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हें बताना चाहते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं, ताकि तुम उनसे डरो या तुम्हारे अंदर एक मनोभाव आए कि ये लोग काफी विशेष हैं, इनके पास काफी शक्तियां हैं। गलत है। कपाल में पानी पीना, कपाल के अंदर खाना खाना, ये शिविज्म में कोई क्रियाएं नहीं है। अघोर पंथ ऐसा नहीं है इन रियल। अघोर तंत्र में ये कहा जाता है कि पंच मकारों का सेवन करने से भगवान शिव के दर्शन होते हैं, शिव की प्राप्ति होती है। क्या हैं ये पंचमकार? इन्हें समझ लीजिए। अगर इन्हें समझ लिया तो आपको समझते आ जाएगा कि अघोर तंत्र है क्या। ये 5 प्रकार के जो माँ हैं, इसमें है मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मदिरा। आमतौर पे जो तुम देखते हो टीवी में और सुनते हो
कि अघोरियों ने इनके सेवन किए हैं और इसीलिए वो अघोरी हैं, क्योंकि ये उनकी परंपरा है, ये गलत है। ये भौतिक सेवन कर रहे हैं, फिजिकल सेवन कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई है, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। ये फिजिक्स में उलझ के कर रहे हैं अपनी क्रियाओं को। मेटाफिजिक्स जो तंत्र में लिखा है वो बिल्कुल ही अलग है। वो इन पंच मकारों के सेवन के बाद शिविज्म यानी कि शिव की प्राप्ति का मार्ग है। पर ये पंच मकार हैं क्या, इन्हें जरा समझ लीजिए। अब इन पंच मकारों को प्राप्त करने का एक विधि है, एक योगिक क्रिया है जिसे हम खिचड़ी क्रिया बोलते हैं, या खेचरी क्रिया भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या है ये खेचरी क्रिया? खेचरी क्रिया करने से तुम अपने जीवा को पीछे की तरफ रोल करते हो, और इसका जो अग्रभाग होता है, जो अग्रभाग है इस जीवा का, उस पर मेलाटोनस नाम का एक रस गिरता है, हार्मोन गिरता है पीनल ग्लैंड से, मध्य भाग से। और जब ये रस गिरता है तो जो इसका अनुभव होता है वो मदिरा होती है। क्या समझ में आया? एक स्लाइड के आगे लेके चलता हूं, इस स्लाइड से, वहां से समझते हैं। योगिक क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने श्वास एक नाड़ी से ऐसे बंद करके अंदर लिया, फिर जैसे यहां से श्वास अंदर लिया, फिर जिस जिस नोजल से आपने श्वास अंदर दिया उसको बंद किया और इसको ओपन किया ऐसे, और दूसरी नाड़ी से आपने श्वास बाहर निकाली, इनहेल एक्सहेल किया, प्राणवायु अंदर लेके गए और बाहर निकाली। एक नाड़ी से अंदर ली और दूसरी नाड़ी से बाहर निकाली। कुंडली अवेकनिंग की प्रैक्टिस है ये। इसमें दो प्रकार की नाड़ियां इन्वॉल्व है जो हमारी सबके शरीर में होती है। एक होती है पिंगला नाड़ी और दूसरी होती है ईड़ा नाड़ी। और इन दो नाड़ियों के मध्य में जो नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। जैसे अगर तुम यहां देखो तो जो तुम्हारे लेफ्ट साइड की नाड़ी है शरीर में वो ईड़ा नाड़ी है, और तुम्हारे राइट साइड की जो नाड़ी है उसमें पिंगला नाड़ी है, वो पिंगला नाड़ी कहलाई जाती है। और मध्य भाग में जो ये नाड़ी होती है इसे सुषुम्ना नाड़ी। जब तुम इस क्रिया को करते हो, इस पूरे प्रोसेस को करते हो, तो तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रधारा चक्र तक ये 7 चक्र होते हैं। इंग्लिश में रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और क्राउन, सहस्त्र चक्र क्यों कहते हैं? इसकी जिन लोगों ने भी अनुभूति की है, ये ऐसी अनुभूति है जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी फीलिंग आती है जैसे 1000 कमल की पत्तियां खुल गई यहां से, क्राउन से। ठीक है, अब तुमने यहां से श्वास, एक नाड़ी से श्वास अंदर ली, यहां कुछ सेकंड के लिए रोकी मूलाधार पे और एक्सेलेट कर दिया दूसरी नाड़ी से। प्रक्रिया को करने के बीच में जैसे ही तुमने सुषुम्ना नाड़ी में श्वास भरना शुरू किया तो ये चक्र ओपन होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये चक्र ओपन होने शुरू हो जाते हैं तो जो तुम्हारे मूलाधार की शक्ति है, जब वो यहां पे आके मिलती है ऊपर क्राउन चक्र पे,
या सहस्त्र चक्रा पे, तो उसको कुंडली जागृत बोलते हैं, यानी कि शक्ति और शिव का मिलन होता है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? शक्ति मूलाधार चक्रा में होती है। शक्ति की मूवमेंट मूलाधार चक्रा से क्राउन चक्रा पे जब, या सहस्त्र चक्र पे जब पहुंच जाती है, जब उन दोनों का मिलन होता है, तो उसको शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। खिचड़ी मुद्रा में तुमने टंग, अपनी जीभ को रोल बैक करके यहाँ पीछे की तरफ ले गए, और ये कुंडली एनर्जी यहाँ से ऊपर की तरफ आई, और यहाँ पे ये शिवलोक होता है। जैसे ही इसको उसने क्रॉस किया, ये पिनल ग्लैंड होता है यहाँ बीच में, और यहाँ पे जैसे ही वो शक्ति टच होती है, तो एक अद्भुत तरीके का रस निकलता है, जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन। ये यहां से प्राणवायु अंदर आई, पीनल ग्लैंड, ये रहा पीनल ग्लैंड, इसको टच किया, यानी कि शक्ति का शिव से, ये शिवलोक होता है। शिवलोक होता है, क्यों होता है ये भी बताता हूं। जैसे शक्ति का शिव से मिलन हुआ, जैसे वैसे ही पीनल ग्लैंड से एक स्पेसिफिक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। इस मेलाटोनिन हार्मोन का जो ड्रॉप्स हैं, जो जीवा का अग्रभाग है, जब वो इन ड्रॉप्स का सेवन करता है या इस हार्मोन का स्वाद चखता है, तो उसको मदिरा बोलते हैं। समझ में आया? जिसे तुम सोम रस बोलते हो। ये बात को ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें अभी बताई है, क्योंकि पंच मकारों को समझने में ये कॉन्सेप्ट समझते आना जरूरी है। अब ये जो पार्ट है, यहाँ पे मेडुला होता है। मेडुला, ये मेडुला होता है ब्रेन, इस पार्ट में मेडुला होता है। जैसे ही तुम इसकी डिटेलिंग में जाओगे मेडुला की, तो ये मेडुला की जो शेप आती है वो ऐसे आती है। एटोनॉमी देखोगे अगर तुम गूगल पे मेडुला की, तो इस तरीके से मेडुला की शेप आती है। क्लियर है? और अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे लिटा दूं, ये अभी ऐसे है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इस पिक्चर को, और कहूं तुमसे इस पे जल चढ़ा दो, तो तुम्हें ये आकृति शिवलिंग के जैसे दिखेगी। क्या तुम्हें समझ में आया कुछ कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सारा कुछ साइंटिफिक है, लिखा हुआ है शास्त्रों में। अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, सब देवी देवताओं का वास तुम्हारे अंदर है। तुम्हें समझते आना चाहिए क्या है मिलन शिव और शक्ति का। अब मैं तुम्हारे को पंच मकारों पे लेके जाता हूं वापस से, और समझाता हूं कि क्या है ये पंच मकार, कैसे इनका सेवन होता है, और कैसे उसके बाद अघोर तंत्र की परंपरा शिव प्राप्ति की तरफ लेके जाती है इन मकारों के सेवन के बाद। मैंने आपको अभी तक योग की क्रियाओं के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि कैसे श्वास अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, क्या होती है सुषुम्ना नाड़ी, क्या होता है पीनल ग्लैंड, क्या होता है सोमरस, उसे सोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ब्रह्म चक्र होता है, ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे एक चंद्रलोक होता है, जिसे हम चंद्र प्रदेश कहते हैं, और उस चंद्र प्रदेश में ये रस उत्पन्न होता है। पीनल ग्लैंड जहां पर है, जहां पर पीनल ग्लैंड है, उस प्रदेश को सोम प्रदेश बोलते हैं। अगर आप उसकी आकृति को ध्यान से देखेंगे,
तो वो चंद्रमा की तरह आकृति बनाते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है। ये कौन सा चंद्रमा है? ये यही चंद्रमा है जो हमारे मन को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो अपने मन को कंट्रोल करते आ जाता है। क्या समझ में आ रही है सोम रस क्या होता है? और कुछ मूढ़ बुद्धि लोगों ने सोम रस को शराब से कंपेयर कर दिया। नहीं, ये वो रस है ही नहीं, और ये वो चंद्रमा भी नहीं है। वो चंद्रमा कैसे भला भगवान शिव के मस्तक पे होगा? ये चंद्रमा है। अगर वो चंद्रमा है तो आकाश में जो चंद्रमा दिखता है वो कौन सा है? क्या समझ में आ रही है? क्योंकि चंद्रमा तो एक्चुअली भगवान शिव के मस्तक पर है। तो ये चंद्र प्रदेश वाला चंद्रमा है जो आपको आकृति नजर आती है। ये आकृतियों के थ्रू हमको चीजें समझाई गई हैं शास्त्रों में। हर एक आकृति कुछ समझाती है, कुछ बताती है। कैसे गणेश जी की मूर्ति तुम देखते हो, मुंह बड़ा, कान बड़े बड़े, उन सब सिंबल्स के थ्रू हमें कुछ ना कुछ समझाया जाता है। ये वो सिंबल्स हैं, लैंग्वेज ऑफ पिक्चर जिसे कहते हैं, उसके थ्रू हमें समझाया जाता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मत्स्य क्या होता है? जब आप मध्यम नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु को मेडुला की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ब्रह्म चक्र की तरफ लेके जाते हैं, उसे मत्स्य बोलते हैं। और इसके मंथन को मैथुन बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि आपके रूट चक्र से ब्रह्म चक्र तक जो मूवमेंट हो रही है कॉन्टिन्यूअस वायु की, इसे मैथुन बोलते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफों ने, कुछ कम आईक्यू वाले लोगों ने इसे कुछ और ही समझ लिया है, और वो शमशान घाट में डेड बॉडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत क्रिया है। अब मैंने आप लोगों को मत्स्य बता दिया, मुद्रा मैंने आपको बता दिया, खिचड़ी मुद्रा। ये पंचमकार जो है, इस योग मुद्रा के फल स्वरूप जो फल आता है वो है ये पंचमकार। ये मैंने आपको बता दिया। मैथुन मैंने आपको बता दिया, मदिरा मैंने आपको बता दिया। अब आता है मास। मास क्या है? बात फिर वही आ जाती है, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। जब हम खिचड़ी मुद्रा में होते हैं तो हमारी जीव हमारे ही मांस का, हमारे ही शरीर के अंदर जो फैट है उसका सेवन करने लग जाती है। जब योग करते हैं तो बॉडी फैट कम हो जाता है, और जब खिचड़ी मुद्रा करते हैं में बैठते हैं या खिचड़ी मुद्रा में बैठते हैं, तो क्योंकि तुम्हारी जीवा रोल बैक होके पीछे जाती है और वही तुम्हारे अंदर का जो फैट होता है उसका सेवन करती है, ये मांस है। ये वो मांस नहीं है, ये शमशान का मांस नहीं है, ये जानवर का मांस नहीं है, ये मनुष्य का मांस खाना नहीं है। बात को समझने की बात है, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स वाली बात है। मनुष्य बहुत ही विचित्र है। भगवान ने एक प्रकृति के हिसाब से हमें बनाया है, लेकिन हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी प्रकृति को विकृति में बदल देते हैं, और वही हमारी पीड़ा का कारण होता है। बड़ा विचित्र है जो लोग अपने आप को अघोरी बोलते हैं और इन पंच मकारों का सेवन, भौतिक सेवन करते हैं। वो तो एक सामान्य मनुष्य का जीवन भी नहीं जी पाते। मोक्ष बहुत लंबी यात्रा है। ये वो लोग हैं
जो मांस खा लेते हैं। मांस भी किसका? शमशान में पड़ी लाशों का मांस। मदिरा पीते हैं, चिलम पीते हैं, नशा पत्ता करते हैं और कहते हैं हम ध्यान में जा रहे हैं। भगवान शिव कभी भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये गलत है, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। अब आ जाता है कि ये लोग भभूत क्यों लगाते हैं। छनी हुई भस्म बॉडी पे लगाते हैं। ये जो रोम छिद्र हैं यानी कि बॉडी पोर्स जो हैं ये कवर हो जाए, और कवर होने के साथ ही ये डर खत्म हो जाए अंदर से कि कोई कीड़ा काट लेगा, कोई कुछ हो। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को बताने के लिए कि क्या है अघोर तंत्र और क्या इसकी एक्चुअल प्रकृति है, और कैसे इसे मनुष्य ने अपनी सूझबूझ से, अपने लो आईक्यू से इसे विकृति में बदल दिया है और आज वही पीड़ा का कारण है। कितने ही लोग हैं जो शराब पीते हैं या नशा करते हैं और बोलते हैं हम शिव भक्त हो गए हैं। ये रॉन्ग है, ये बहुत गलत है। ऐसा भगवान शिव कहीं अनुमति नहीं देते। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज इन चक्करों में मत पड़िए। ये बेकार की बातें हैं, शिविज्म ऐसा है ही नहीं। ध्यान में बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स्ड होके सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि क्या भगवान शिव, क्या भोले बाबा आप लोगों को ये कहेंगे कि आप शराब पीजिए? क्या वो आप लोगों को ये कहेंगे कि आप मदिरा पान कीजिए? क्या भोले बाबा आप लोगों को ये कहेंगे कि आप मांस खाइए? अगर ऐसा ही होता तो जितने मांस खाने वाले लोग हैं वो अब तक तो शिव को प्राप्त कर चुके होते। ऐसा ही होता तो जितने मदिरा पीने वाले लोग हैं वो शिविज्म में होते। हाँ, फिर तो योग क्रियाओं की जरूरत ही नहीं होती, वो अपनी कोई क्रियाओं से ही योग तत्व को पा जाते। ऐसा नहीं है। इन चीजों से दूर रहिए, सौम्य रहिए, और हमारी जो सनातन परंपराएं हैं इनके साथ जुड़ के रहिए। इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। ये बहुत ही सात्विक है, ये वैसी नहीं है जैसी आप लोगों को दिखाई जाती हैं। यूट्यूब्स में देख लेते हो, टीवी में दिखा देते हैं अघोरी हैं, इस तरीके से खा रहे हैं, बड़े बड़े खप्पर होंगे पास में, हाँ, मांस खा रहे होंगे मनुष्य का। ड्रॉग है। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं इनसे परहेज करें और इसके सत्य तत्व को पहचानें और अपना जीवन कुशल मंगल बिताएं। आगे से अघोर वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। ये परम सात्विक वर्ड है और इसमें ऐसा कुछ भी भय भीत होने वाली बात नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए। मैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा ताकि आप लोगों को समझते आए कि ये परंपराएं हमारी हैं क्या। ये बहुत सिंपल है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू साइंटिफिकली भी आपको समझाऊं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे देखें, इसे समझें और अपने बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करवाएं कि ये तंत्र हैं क्या। शिव तंत्र में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि आप मांस खाएं, आप शराब पिएं, आप शमशान। हाँ, एक चीज है, इसका ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग वैराग्य के लिए संसार छोड़ देते हैं। संसार छोड़ के वो जंगलों में रहते हैं या शमशान में रहते हैं, पर वो लोग कोई खतरनाक लोग नहीं हैं। वो कोई ऐसे लोग नहीं होते जो कि इस तरह की तामसिक क्रियाओं में जो रियल होंगे। जो एक्चुअल है वो यही है जो मैंने आपको बताया है, वो बहुत ही सात्विक है। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे इजाजत दीजिए और मैं परमपिता परमात्मा से आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।